जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत श्रद्धा बनु प्रसंग में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि संसार में सुख और दुख आता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है। इस प्रकार से वह कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख जो है वह रजनी रात के समान है। दुख रात के समान है और दिन सुख का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से रात्रि होती है, रात्रि काली होती है, अंधेरा छाता है, भेद जो है वह समाप्त हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस श्रद्धा के द्वारा जयशंकर प्रसाद यही कहना चाहते हैं कि दुख जो है वह पिछली रात के समान है और रात जो है वो शीघ्र ही बीत जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब रात समाप्त हो जाएगी तो प्रातः आएगा और प्रातः आएगा तो प्रातः सुख का प्रतीक है, अर्थात दुख के बाद में सुख निश्चित आएगा। विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसित होगा। क्या विकसित होगा? प्रातः विकसित होगा और जो प्रातः काल है वह सुख के समान है। अर्थात जीवन में दुख है तो दुख के बाद सुख भी आएगा। तो सुख जो है प्रातः के समान होता है, प्रभात के समान होता है, प्रातः की बेला के समान होता है। प्रातः काल बहुत ही सुंदर और सुखद आनंददायक होता है। एक पर्दा या झीना, झीना मीन्स हल्का, बहुत ही कमजोर, जिसपे हम पारदर्शी भी कह सकते हैं, नील, नीला। सुख और दुख के बीच में एक पर्दा है और पर्दा है, उस पर्दे के कारण हमको सुख दिखाई नहीं पड़ता। और ये पर्दा किसका है? अंधेरे का पर्दा है। जब रात होती है, अंधेरा आ जाता है तो भेद समाप्त हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही है, सुख और दुख के बीच में एक नीला पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमको सुख जो है वह दिखाई नहीं पड़ता है। और उस पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ है? छिपाए है जिसमें सुख का गात, सुख है। उस पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ है? सुख छिपा हुआ है। अंधेरे के बाद मैंने कहा था प्रातः होता है, तो ये अंधेरा कब होता है? काला या नीला। तो वह उसको छिपाए, किसको छिपाए? सुख को छिपाएगी, जिस छिपाई है जिसमें सुख का गात हो। आगे श्रद्धा फिर कहती है कि हे मनु, जिसे तुम अभिशाप संग्रह हो, जिसे तुम श्राप मानते हो, ये श्राप ही संसार की सच्चाई प्रस्तुत करने का एक साधन है। क्या साधन है? जगत की ज्वालाओं का मूल, मूल मीन्स जड़, संसार की समस्त समस्याएं जो हैं वह दुख के समय हमको प्रतीत होती हैं। अर्थात जीवन में जब हमें दुख आता है, संसार में जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो दुख के समय हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जगत की ज्वालाओं का मूल, ज्वाला मीन्स आग के समान है, अनेक समस्याएं आती हैं, हमारे सामने अनेक समस्याएं होंगी। अब उन समस्याओं को कैसे निपटे, उन समस्याओं से कैसे
पार हो। तो जगत की ज्वालाओं का मूल, अब हमारे लिए दुख दिया किसने? प्रश्न है, मानव जीवन में दुख किसने दिया? आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख कहां से आया? जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के माध्यम से कहते हैं कि दुख जो है वह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ छिपा हुआ एक वरदान है। मेरे आपके जीवन में कोई दुख दे दे, हम उसका सिर पकड़ लेंगे, सिर फोड़ देंगे, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन में चुपचाप पीछे से क्या डाल देता है? दुख डाल देता है। तो हम दुख को क्या समझे? एक वरदान समझे, ना कि अभिशाप। अब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दुख हमारे लिए किसके समान है? वरदान के समान। हम हमेशा जीवन में याद रखें, हमारे जीवन में जब जब भी दुख आया है तो वह किसी मानव ने नहीं दिया है, अभी ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु को हमें स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। कभी मत जाओ इसको भूल, हमें भूलना नहीं है कि जीवन में जो दुख आया है वह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, हमें सदैव याद रखना है। और जब हम इसको याद रखेंगे तो हमको दुख जो है बड़ा नहीं, छोटा लगेगा। लेकिन हम ईश्वर को जब भूल जाते हैं तो हमें दुख जो है बहुत बड़ा लगता है। तो श्रद्धा जो है मनु को ही समझाती है। यहां पर मैं बता दूं, श्रद्धा आशा का प्रतीक है और मनु निराशा का प्रतीक है। मनु के जीवन में घोर निराशा है, तो श्रद्धा जो है मनु के जीवन में आशा का संचार प्रस्तुत कर रही है। ये यहां पर इसका है। धन्यवाद।